आज हम जब भी इज़राइल का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में इज़राइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट ही आता है। ये कॉन्फ्लिक्ट आज वर्ल्ड के सबसे बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में से एक है। इस कॉन्फ्लिक्ट के नेचर को लेकर लोगों में मेनली दो मिसकंसेप्शंस हैं। पहला कि ये कॉन्फ्लिक्ट हज़ारों साल पुराना है। दूसरा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यूस और अरब्स के बीच रिलीजियस हेट्रेड की वजह से स्टार्ट हुआ। इन दोनों ही मिसकंसेप्शंस की वजह से इसका नेचर और इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स डिस्टॉर्ट कर दिए गए हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट सिंपली दो नेशनलिस्टिक ग्रुप्स के बीच एक लैंड डिस्प्यूट है जो अराउंड 100 साल पुराना है। चलिए अब हम देखते हैं कि इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट क्यों हुआ और ऐसे क्या रीजंस हैं कि 100 ईयर्स बाद भी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को समझने से पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ज्यूज़ एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल और रिलीजियस एंटिटी की तरह ओरिजिनेट कैसे हुए और ज्यूज़ आखिर इजराइल से हिस्टोरिकली कैसे रिलेटेड हैं। जुडाइज़म और इस्लाम दोनों का ही ओरिजिन अब्राहम से रिलेटेड है, इसलिए इन्हें अब्राहमिक रिलीजन्स भी कहा जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग गॉड ने अब्राहम को अपने फॉलोअर्स के साथ कैनान में सेटल होने को कहा। कैनान रीजन और मॉडर्न डे इजराइल सेम एरियाज हैं। 1000 BC में किंग सोल ने फर्स्ट जूइश स्टेट एस्टैब्लिश करा। उन्हें किंग डेविड और किंग सोलोमन जैसे किंग्स ने सक्सीड किया। किंग सोलोमन ने ही जेरूसलम में फर्स्ट जूइश टेम्पल बनवाया। 931 BC में यह किंगडम टू स्टेट्स में डिवाइड हो गया, नॉर्थ में इजराइल और साउथ में जूडा। इसके बाद मॉडर्न डे इजराइल रीजन पे अलग अलग ग्रुप्स द्वारा रूल किया जाता रहा, जैसे पर्शियंस, ग्रीक्स, रोमन्स, अरब्स, फातिमिड्स, सेल्जुक्स, क्रूसेडर्स, मैमलुक्स और ऑटोमन्स। ज्यूज़ को हमेशा ही परसिक्यूशन से गुजरना पड़ा है। जैसे 11th सेंचुरी में क्रूसेड्स के टाइम ज्यूज़ को जीसस क्राइस्ट का मर्डरर बोला गया और पूरे यूरोप में उनके अगेंस्ट मैसेकर करे गए। 1347 में जब यूरोप में बुबोनिक प्लेग का आउटब्रेक हुआ तो वेस्टर्न यूरोप में उन पर यह एलिगेशंस लगाए गए कि वो वेल्स में पॉइजन मिला रहे हैं और ज्यूज़ के अगेंस्ट हेट क्राइम करे गए। थ्रू आउट 19th सेंचुरी रशियन एम्पायर में ज्यूज़ का परसिक्यूशन करा गया। इतना हेट्रेड झेलने के बाद ज्यूज़ में एक सेपरेट ज्यूइश स्टेट की आइडियोलॉजी जायोनिस्ट मूवमेंट के फॉर्म में तेज़ी से डेवलप हुई। 1875 में वर्ड जायोनिस्ट कॉइन किया गया। 1896 में थियोडोर हर्जल ने पहली बार अपनी बुक ज्यूड स्टेट में सेपरेट ज्यूइश स्टेट की बात करी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि 20th सेंचुरी की स्टार्ट में आज का मॉडर्न डे इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप एक ही थे, जिसे पैलेस्टाइन के नाम से जाना जाता था। 1897 में बेज़ल स्विट्जरलैंड में पहली जायोनिस्ट कांग्रेस हुई, जिसमें पैलेस्टाइन को ज्यूज़ का नया घर बनाने की बात रखी गई। पैलेस्टाइन 20th सेंचुरी की स्टार्ट में ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, जहां ज्यूज़, मुस्लिम और क्रिश्चियंस हार्मोनी से रहते थे। 1900s की स्टार्ट में दो चेंजेस आए। पहला, पैलेस्टाइन में रहने वाले लोग खुद को एथनिक अरब ना मानकर एक पैलेस्टीनियन नेशनल आइडेंटिटी डेवलप करने लगे। दूसरा, सेम टाइम पे यूरोप में ज्यूज़ जायोनिस्ट मूवमेंट ज्वाइन करने लगे। उनका मानना था कि जुडाइज़म सिर्फ एक रिलीजन नहीं बल्कि एक नेशनलिटी है और वो पैलेस्टाइन को अपना हिस्टोरिक होम मानने लगे। 1900 के फर्स्ट डेकेड में हज़ारों ज्यूज़ ने पैलेस्टाइन में इमिग्रेट करा। ओटोमन एम्पायर पैलेस्टाइन को ज्यूइश स्टेट बनाने के आइडिया के टोटली अगेंस्ट था। वहीं अरेबिया में शेरिफ ऑफ मक्का की लीडरशिप में अरब्स एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे और एज एक्सपेक्टेड ओटोमन इस डिमांड के अगेंस्ट थे। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया, जिसमें ओटोमन्स ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर आर्थर बेल्फोर ने 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन करा, जिसमें ब्रिटिशर्स ने ओटोमन के अगेंस्ट सपोर्ट के एक्सचेंज में ज्यूज़ को पैलेस्टाइन में ज्यू स्टेट एस्टैब्लिश करने का प्रॉमिस करा। इस टाइम ब्रिटिशर्स द्वारा मैकमोहन हुसैन कॉरस्पॉन्डेंस भी किया गया, जिसमें ब्रिटिशर्स ने ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट लड़ाई में सपोर्ट के बदले अरब्स को अरब स्टेट का प्रॉमिस करा। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, जिसमें ओटोमन टर्की और उनके अलाय जर्मनी की डिफीट हुई और ओटोमन एम्पायर को डिसॉल्व कर दिया गया। ब्रिटिश और फ्रेंच ने मिडिल ईस्ट को अपने बीच डिवाइड कर लिया और ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टाइन टू कवर कर लिया, जिसे ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन कहा गया। ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टाइन में ज्यूज़ का इमिग्रेशन अलाउ कर दिया। 1920 से 1939 के बीच पैलेस्टाइन में रहने वाले ज्यूज़ की पॉपुलेशन 3,20,000 हो गई, मतलब पैलेस्टाइन की ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन ज्यूज़ की थी। ज्यूइश इमिग्रेंट्स पैलेस्टाइन में अरब लैंड ओनर्स से लैंड खरीदने लगे
और उन लैंड पे काम कर रहे पैलेस्टीनियन लोगों को भगाने लगे। ऐसे ही 1930s में ज्यूज और पैलेस्टीनियंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट बना रहा, जिसके चलते ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टाइन में ज्यूज के माइग्रेशन को लिमिटेड कर दिया। ब्रिटिशर्स के इस स्टेप से ज्यूइश भड़क उठे और उन्होंने ब्रिटिशर्स और पैलेस्टीनियंस के खिलाफ मिलिशियाज बनाना चालू कर दिए। 1939 में वर्ल्ड वॉर II स्टार्ट हो गया, जिसमें नाजी जर्मनी के द्वारा किए गए ज्यूइश होलोकॉस्ट से वर्ल्ड ज्यूज के लिए सिंपैथेटिक हो गया। 1945 में वर्ल्ड वॉर II के ख़त्म होने तक कई ज्यूज यूरोप से भागकर पैलेस्टाइन आ गए थे। 1947 में पैलेस्टाइन में ज्यूज और पैलेस्टीनियंस के बीच सेक्टेरियन वॉयलेंस बहुत बढ़ गए और ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टाइन को छोड़ना सही समझा। ब्रिटिशर्स ने यूएन को पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट के सॉल्यूशन निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। 1947 में ही यूनाइटेड नेशन ने यूएन प्रपोजल रखा, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश पैलेस्टाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाने वाला था। एक पार्ट ज्यूइश स्टेट को दिया जाने वाला था और एक पार्ट अरब स्टेट के लिए दिया जाने वाला था। वहीं जेरूसलम को इंटरनेशनल जोन डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि वो मुस्लिम, क्रिश्चियन और ज्यूज के लिए होली साइट थी। ज्यूज ने ये प्लान एक्सेप्ट कर लिया और इसराइल एज अ इंडिपेंडेंट नेशन बॉर्न हुआ। बट रिसेंटली आज़ाद हुए अरब स्टेट्स जैसे इजिप्ट, सीरिया, ट्रांसजॉर्डन, लेबनान इस प्रपोजल को यूरोपियंस का एक और इंपीरियल प्लान मान रहे थे, जिससे कि मिडिल ईस्ट को डिवाइड किया जा सके। इसलिए 1948 से 1949 के बीच अरब इजरायली वॉर लड़ा गया, जिसमें इसराइल विक्टोरियस रहा। इस वॉर में इसराइल ने वेस्टर्न जेरूसलम और ज़्यादातर पैलेस्टाइन पे कब्जा कर लिया। इसराइल ने वहाँ रह रही पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को एक्सपेल कर दिया, जिसे आज पैलेस्टीनियन एक्सोडस के नाम से जाना जाता है। निकाले गए पैलेस्टीनियंस का नंबर 700,000 बताया जाता है। इस वॉर के बाद पूरा पैलेस्टाइन इसराइल के कंट्रोल में आ गया, एक्सेप्ट गाजा स्ट्रिप जो इजिप्ट के अंडर थी और जॉर्डन रिवर का वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के कंट्रोल में था। इस वॉर को अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। वहीं 1964 में पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करी गई, जिसे PLO भी कहते हैं। इसका सिर्फ एक गोल था, पैलेस्टाइन की इंडिपेंडेंस। 1967 में इसराइल और इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन के बीच 6 डे वॉर स्टार्ट हो गया, जिसमें इसराइल विक्टोरियस रहा और इसराइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप और साइनाई पेनिनसुला एनेक्स कर लिया। पूरी जेरूसलम सिटी अब इसराइल के कंट्रोल में थी। 1978 में इजिप्ट और इसराइल के बीच कैंप डेविड अकॉर्ड साइन करी गई, जिसके बाद दोनों के बीच पीस एस्टेब्लिश हुआ, जिसमें इसराइल ने इजिप्ट को साइनाई पेनिनसुला वापस कर दी। बट इजिप्ट में इस अकॉर्ड के अगेंस्ट लोगों में बहुत आउटरेज था, जिसके चलते 1981 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सदात का असैसिनेशन कर दिया गया। इस अकॉर्ड के बाद दूसरे अरब स्टेट्स ने भी इसराइल के साथ पीस सेटलमेंट कर लिया और यहाँ वाइडर अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। इसराइल के अरब कंट्रीज के साथ शांति समझौते के बाद इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO और इसराइल के बीच सिमट कर रह गया। इसराइल के पास अभी भी गजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक का एरिया था, पर PLO और इसराइल के बीच गजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को लेकर कई साल तक फाइट चलती रही। यहाँ तक कि 1982 में इसराइल ने लेबनान पर अटैक करके उसको तक इन्वेड कर लिया था, ताकि लेबनान से PLO का ऑपरेशन हटा दिया जा सके। फाइनली PLO ने भी इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच टेरिटरी को डिवाइड करने का जो प्लान था उसे एक्सेप्ट कर लिया। 1967 के वॉर के बाद से ही इजरायली सेटलर्स जो थे वो पैलेस्टाइन के गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के एरिया में रहने के लिए आने लगे थे और इन सभी के अलग अलग रीजंस थे। जैसे कुछ रिलीजियस रीजंस के कारण आए तो कुछ इन टेरिटरीज को इसराइल के लिए क्लेम करने आए थे। वहीं कुछ लोग इसराइल के द्वारा दी जा रही सस्ती हाउसिंग की वजह से आने लगे थे। आज 6,30,000 से भी ज़्यादा इजरायली सेटलर्स इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी में रहते हैं। 1980 में यही नंबर 2,80,000 था। इस सेटलमेंट प्रोसेस की वजह से कई पैलेस्टीनियंस को अपनी ज़मीन छोड़ के जाना पड़ा, जिससे पैलेस्टीनियंस में बहुत गुस्सा भर गया था। फाइनली इस इनजस्टिस की वजह से फर्स्ट इंतिफादा हुआ, जो 1987 से लेकर 1993 तक चला। इसकी स्टार्टिंग प्रोटेस्ट और बॉयकॉट से हुई, जो जल्द ही वॉयलेंस में बदल गई।
इसमें करीब करीब 300 इजरायली और 100 से भी ज़्यादा पैलेस्टीनियन मारे गए। इसी टाइम पे 1987 में हमास फॉर्म हुआ। ये एक पैलेस्टीनियन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। हमास पीएलओ को एक इनएफिशिएंट और कमज़ोर ग्रुप मानता था। अर्ली 1990s तक इजरायली गवर्नमेंट और पीएलओ ये समझ चुके थे कि पीस की ज़रूरत है, इसलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन 242 को इम्प्लीमेंट करते हुए फाइनली 1993 में दोनों साइड्स ने ओस्लो अकॉर्ड साइन करी। ओस्लो अकॉर्ड ने पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी इस्टेब्लिश करी, जिसको पैलेस्टाइन में स्मॉल एरियाज को सेल्फ गवर्न करने की फ्रीडम दे दी गई और वेस्ट बैंक को 3 एरियाज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट एरिया में पैलेस्टाइन का सिविल और सिक्योरिटी रूल रहेगा। सेकंड एरिया को इजराइल और पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी कंट्रोल करेंगे और थर्ड एरिया पे इजराइल का कंट्रोल रहेगा। हमास और इजरायली राइट विंग ने ओस्लो अकॉर्ड को बहुत अपोज करा और इसके चलते हमास द्वारा सुसाइड बॉम्बिंग तक कराई गई। इजरायली एक्सट्रीम राइट विंग ने तो इजरायली पीएम को नाजी और ट्रेटर तक कह दिया। 1995 में इजरायली पीएम इत्ज़क राबीन का असैसिनेशन करा दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद सिचुएशन बहुत ख़राब होती चली गई। 2000 में पीस टॉक्स को वापस से चालू करने के लिए कैंप डेविड 2 मीटिंग हुई, बट ये मीटिंग भी फ्रूटलेस रही। कैंप डेविड 2 मीटिंग के फेल होने के बाद पैलेस्टीनियंस को ये लगने लगा कि अब पीस इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। इसी कारण सेकंड इंतिफादा स्टार्ट हो गया, जो 2000 से 2005 तक चला। इस दौरान हुई वायलेंस में 1000 से ज़्यादा इजरायली और 3000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस की डेथ हो गई। सेकंड इंतिफादा के बाद इजराइल को ये लगने लगा कि पैलेस्टीनियंस कभी भी पीस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी के चलते इजराइल में पॉलिटिक्स और ज़्यादा राइट विंग बन गई। अब इजराइल इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के बदले सिर्फ उसे मैनेज करने लगी थी। पैलेस्टीनियंस को भी ये बिलीव हो गया था कि वो इजराइल के कंट्रोल में फंस गए हैं। 2005 में इजराइल ने गाज़ा स्ट्रिप से अपनी ऑक्यूपेशन हटा ली और हमास ने वहाँ पर पूरा कंट्रोल कर लिया। उसके बाद 2006 में हमास पैलेस्टीनियन इलेक्शन जीत गया, जिसके बाद हमास और राइवल पैलेस्टाइन पार्टी फतह के बीच में वायलेंस स्टार्ट हो गया, जिसे हमास फतह कन्फ्लिक्ट कहते हैं। 2007 में बैटल ऑफ गाज़ा के बाद गाज़ा में हमास का पूरा कंट्रोल हो गया। आज गाज़ा हमास के कंट्रोल में है, जबकि वेस्ट बैंक पीएलओ और उसके सबसे बड़े फैक्शन फतह के द्वारा डोमिनेटेड कोलिशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इसके बाद से ही गाज़ा में इजराइल और हमास के बीच कई मिलिट्री एंगेजमेंट्स हुए हैं, जैसे इजराइल के ऑपरेशन कास्ट लीड, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज एटसेट्रा। रिसेंटली 6 और 7 मई को हुए शेख जर्रा और अल अक्सा मॉस्क इंसिडेंट के बाद इजराइल और हमास के बीच मिलिट्री कन्फ्लिक्ट फिर से स्टार्ट हो गए हैं। इस कन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री पढ़ के हम इजरायलीस और पैलेस्टीनियंस के इमोशंस और उनके रिएक्शंस को समझ सकते हैं। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि 21 मई 2021 को हुए ट्रूस के बाद दोनों साइड्स इस कन्फ्लिक्ट को शांति से रिजॉल्व करेंगी। Hey guys, this is all about the history of Israel-Palestine conflict. If it helped in increasing your knowledge, then do like and share this video. Also, give your reviews in the comment section below. And if you haven't subscribed to our channel, then do subscribe for more such historical videos. This is the Wisdom Maniac. We will catch you in the next video. Till then, bye bye.